हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आई होप आपने फंडामेंटल चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर पार्टनर की सैलरी कैसे निकालते हैं, या कमीशन कैसे निकालते हैं, या फिर इंटरेस्ट जो लोन पे हमें देना है वो कैसे निकालते हैं। अब ये सब टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, और दूसरा होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप डीड होता क्या है? देखिए, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आखिर पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है, या पार्टनर को सैलरी कितनी देनी है, या कमीशन कितना देना है, सब कुछ लिखा होता है। और एक्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। देखिए, अब पार्टनरशिप डीड जो है, ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं ही बनाएं, मर्ज़ी होती है चाहे पार्टनरशिप बनाओ या ना बनाओ। अगर आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो पूरी कंपनी पार्टनरशिप डीड के अनुसार चलेगी। अगर ये पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया है तो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेगी। अब पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, हमें कोई सैलरी भी नहीं देनी, हमें कोई कमीशन भी नहीं देना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, हमें सैलरी नहीं देना, हमें कमीशन नहीं देना, और ना ही हमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीज़ें हमें नहीं देनी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, कमीशन इतना देना है, तो वो आप दीजिए। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको कुछ भी नहीं देना। सेकंड कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो हमारा होगा इक्वली। मतलब दो पार्टनर हैं तो दो पार्टनरों में बराबर बराबर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, सॉरी सैलरी नहीं, प्रॉफिट। और अगर तीन पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर में बराबर बराबर, मतलब इक्वल ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म एट 6%। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा 6%। ये आपको समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट, और जिसे हम आखिरी पॉइंट पे बोल सकते हैं, वो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो हमें पार्टनर को प्रोवाइड करनी है, सैलरी टू पार्टनर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो भी हमें पार्टनर को पे करनी है वो पे करनी है हमें प्रॉफिट में से ही। इतना आपको समझ आ गया होगा। या तो आप ये फॉलो करेंगे, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ तो आप वो फॉलो करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर देख ले तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, हम हमेशा बाय साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाय साइड में? हमेशा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट जो हम लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में,
उसमें से 3 चीज़ें माइनस होगी। सबसे पहली चीज़ जो माइनस होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को लोन, मतलब पार्टनर ने जो लोन दिया था उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस होगा। दूसरी चीज़ क्या माइनस होगी, अगर हमें क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन गिवन है वो माइनस होगा। क्या, मैनेजर कमीशन। या फिर हम पार्टनर को कोई रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। अगर हम ये तीनों चीज़ें माइनस करके जो हमारी अमाउंट आएगी वो हमें लिखना है नेट प्रॉफिट में। ये किस में है, P&L एप्रोप्रिएशन में। इतना आपको समझ आ गया भाई। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस करना है, मैनेजर कमीशन माइनस करना है, और अगर पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं वो माइनस करना है। तीनों माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। बाकी का पूरा फॉर्मेट वही चलना है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। इतना समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि अगर हम पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। पार्टनर कमीशन निकालने के देखिए 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। सबसे पहला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, जितना रेट हमें गिवन होगा कमीशन का, डिवाइड करेंगे 100 से। और जो हमारा आफ्टर चार्जिंग है उसमें हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारा कमीशन का रेट है, डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें हमें रेट डिवाइड बाय 100 करना है, इसमें हमें 100 रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करना है। तो ऐसे करके हमारा पार्टनर कमीशन भी आ जाएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिफरेंस है, P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं, और पार्टनर कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।